दुम वाली हड्डी या टेल बोन के अंदर दर्द होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। आपके गिरने की वजह से हो सकता है या चोट लगने की वजह से हो सकता है। ऐसे लोग जो सख्त जगह के ऊपर बैठते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कोई लोग बैठने लगे, पीछे से कोई कुर्सी खींच दे तो नीचे की तरफ गिर जाए तो हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह का मसला हो जाए, दुम वाली हड्डी में चोट लग जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? ठंडी टकोर करनी चाहिए, गर्म टकोर करनी चाहिए, कोई वर्जिश वगैरह का करनी चाहिए? तो मैं आपको सिंपल से अल्फाज में समझा देता हूँ कि इसको क्या करना है। अच्छा, अब इसमें ना अगर तो चोट लगी है ना इस तरह की कि आपकी हड्डी बिल्कुल ठीक है, एक्सरे करवाया आपने, आपकी हड्डी के ऊपर क्रैक नहीं है, किसी भी किस्म का टूटी नहीं है, ब्रूज्ड है। ब्रूज मतलब है कि रगड़ आई है या फिर चोट लगी है, लेकिन इस तरह की कि हड्डी सलामत है, हड्डी के ऊपर मसला नहीं है। तो इस तरह का जो मसला होता है, इसके अंदर रेकमेंडेड ये होता है कि आपने स्टार्ट में सबसे पहले आइस पैक लगाना है। ठीक है, आपने मार्केट से एक ठंडी टकोर वाली पट्टी ले लेनी है, उसमें जेल भरी हुई होती है, फ्रिज में रखनी है। इस तरह का आइस पैक आप ले सकते हैं। ये आइस पैक बिल्कुल सेफ होता है, बहुत ज़बरदस्त है और सस्ता ही मिल जाता है मार्केट से। तो इसमें फ्रिज में रखें, जैसे ये ठंडा हो जाए फिर अपनी दुम वाली हड्डी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप लेट जाएं उल्टा और दुम वाली हड्डी के ऊपर लगा के ऊपर पट्टी बांध लें, या फिर इस तरह से उसके ऊपर आइस पैक के ऊपर बैठ भी सकते हैं। एक तो ये करना है। दूसरा, अगर महीने से ज़्यादा हो गया ना और ये दर्द आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पे गर्म टकोर करनी है हॉट पैक की मदद से। इसके अलावा अगर आपने इसी तरह का ही कोल्ड पैक ख़रीदा है ना, तो इसी को आप हॉट पैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको माइक्रोवेव के अंदर अगर रखेंगे आप 10 से 15-20 सेकंड के लिए, तो ये गर्म हो जाएगा और इसे आपने अपनी दुम वाली हड्डी के ऊपर अप्लाई कर लेना है। सो अगर महीने 1.5 महीने से ज़्यादा दर्द हो चुकी है तो गर्म टकोर, अगर नई दर्द है तो फिर आपने ठंडी टकोर करनी है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर दुम वाली हड्डी के अंदर दर्द है, पिछले 6 महीने से है, बिल्कुल एक रिदम के अंदर है, लेकिन आज सुबह से या कल शाम से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी जगह पर बैठे हैं, सख्त जगह के ऊपर बैठे हैं, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है कि आपको दोबारा चोट लगी है, हल्की फुल्की सी दोबारा चोट लगी है। अब आप ठंडी टकोर करेंगे। अब आपकी जो दर्द है ये नई है, ये पुरानी दर्द नहीं है। सो पुरानी दर्द भी नई दर्द हो सकती है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि ठंडी टकोर कब करनी है, गर्म टकोर कब करनी है। कुछ ऐसी वर्जिशें होती हैं जो कि आपको आम रूटीन में अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए। अगर आपको दुम वाली हड्डी के अंदर दर्दें रहती हैं तो इस तरह की बॉल लेके घुटनों के बीच में रख के ज़ोर से दबाएं। बॉल नहीं है तो तकिया भी रख सकते हैं, दबा के रखें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें। आपकी दुम वाली हड्डी के इर्द गिर्द के पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सीधे लेट के अपनी टांग को मोड़ें, इस तरह से यहाँ से टांग को पकड़ के छाती की तरफ लेके जाएं, रोक के रखें, 10 सेकंड के लिए रोकें, 5 से 6 दफ़ा ये वर्जिश करें हर 2 से 3 घंटे के बाद। और एक आखिरी एक्सरसाइज जो कि बिल्कुल पिन पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको दुम वाली हड्डी की दर्द होती है, विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। दोनों टांगों को मोड़ के छाती की तरफ लेके जाना है, रोक के रखना है, 10 सेकंड के लिए रोक के 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश भी करनी है। इस एक्सरसाइज से ये होगा कि आपकी जो दुम वाली हड्डी के इर्द गिर्द के पट्टे हैं, एक तो उनके ऊपर स्ट्रेच आएगा। नंबर 2, अगर आपकी दुम वाली हड्डी एक साइड पे या दूसरी साइड के ऊपर मूव हो गई है, तो जब आप ये वाला स्ट्रेच अप्लाई करेंगे तो इसमें चांसेस होते हैं कि हड्डी अपनी जगह के ऊपर आ सकती है। रोक के लाजमी रखना है, 10 से 12 दफ़ा ये करें और 10 सेकंड होल्ड करके ये वाली एक्सरसाइज करें। सो ये 3 वर्जिशें करें और इसके साथ साथ आप ठंडी टकोर या गर्म टकोर, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रॉब्लम नया है या पुराना है, फिर आपने ये इन दोनों चीज़ों में से चूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपको जो दुम वाली हड्डी के अंदर दर्दें होती हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी।